नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से हैं मेरे चैनल पे। जी हाँ, आप भेजा फ्राई देख रहे हैं और हम चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जी स्विस गवर्नमेंट ने जो है वो ये पाबंदी लगा दी है कि कोई भी वहाँ पे 1 जनवरी 2025 से हिजाब या बुर्का नहीं पहन सकता। वैसे तो ख़ैर हर एक की अपनी मर्ज़ी होती है, हर एक को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ड्रेस अप होने का पूरा राइट है, लेकिन ये साथ-साथ ये भी देखने में आया है कि इस तरह से जब आप पूरा चेहरा कवर कर लेते हैं अपने आप को, जैसे तालिबान ने एक एक चला रखा है कि जी लेडीज़ यही पहन सकती हैं, उसके बगैर बाहर नहीं आ सकती, बल्कि वो तो कुछ भी कर लें बाहर आने से मना है। लेकिन इसमें कई बार क्राइम भी देखने में मिले हैं। कई दफ़ा लोगों ने ये भी कहा है कि बहुत से लोग इस तरह से अपने चेहरे को छुपा कर तरह-तरह के क्राइम्स भी करते हैं। साथ-साथ कई बार ये भी देखने में आया है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भी स्टूडेंट्स ने अपने आप को इस तरह से कवर किया, अपने आप को इस तरह से हिजाब वगैरह पहना और उसके बाद पता ये लगा कि जब एग्ज़ाम्स हुए तो जो स्टूडेंट का नाम था, यानी जिस स्टूडेंट ने एग्ज़ाम देना था उसके बजाय कोई दूसरा आकर उनका एग्ज़ाम दे रहा है और उस पेपर को सॉल्व करके या उस पेपर को कंप्लीट करके चला गया है। ये चीज़ जो है वो डेफ़िनेटली बहुत गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ख़ैर वैसे तो एक तरफ कहा जाता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या फिर अमेरिका, कनाडा और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर पूरी आज़ादी है लोगों को कि जो आप ड्रेस पहनना चाहते हैं, वो आप पहन सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट ड्रेसेस पसंद हैं, आपको जीन्स पसंद है, आपको स्कर्ट्स पसंद है, आप वो भी पहन सकते हैं। और अगर आप हिजाब लेना चाहते हैं, आप बुर्का पहनना चाहते हैं, आप पूरे का पूरा अपने आप को कवर करना चाहते हैं, तो उसकी भी परमिशन है। लेकिन साथ-साथ दुबई एक ऐसी जगह है गल्फ कंट्रीज़ में जहाँ पर यही चीज़ जो है दुबई में भी पूरी तरह से आज़ादी है और आप हर तरह का ड्रेस जो है वो कैरी कर सकते हैं। लेकिन अब हुआ ये है कि इसी ड्रेस को लेकर या इसी हिजाब या बुर्के को लेकर कई बार क्राइम होते हुए देखे गए हैं और इसी वजह से अब ऐसा लगता है कि लोगों ने या ख़ास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं और उनका कहना ये है कि जी अब इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। इससे पहले भी हमने कुछ कंट्रीज़ को देखा जिन्होंने इसके ऊपर पाबंदी लगाई और इसको बैन किया और अब जो है वो स्विट्ज़रलैंड, जहाँ पे अक्सर हम देखते हैं हम और आप देखते हैं कि शाहरुख खान, ऋषि कपूर और कई दूसरे एक्टर्स जो हैं, वो वहाँ पर उनकी मूवीज़ हमने देखी, सॉन्ग्स देखे और समझ में नहीं आता कि जो हीरोइन्स होती हैं वो इतनी पतली-पतली शिफॉन की साड़ियाँ पहन के और हवा चलते हुए कैसे डांस कर रही होती हैं और गाने गा रही होती हैं और एक्टर्स ने तो वो मोटे-मोटे जैकेट और कोट्स पहने होते हैं और उनको सर्दी लग रही होती है, लेकिन एक्ट्रेसेस को नहीं लगती। मैं भी किसी वक़्त जब कभी मुझे लाइफ़ में टाइम मिला, मैं ज़रूर जाकर एक बार स्विट्ज़रलैंड में देखूँगी और वो भी बर्फ़ के टाइम पे कि ज़रा देखूँ तो सही कि शिफॉन की साड़ी पहन भी सकते हैं कि नहीं, ये और बात है कि मुझे तो स्क्रीन पे देख के ही सर्दी लगने लगती है, जब हवा चलती है और श्रीदेवी जी की साड़ी यूँ-यूँ तेरे मेरे होठों पे मीठे-मीठे सॉरी, सॉरी, सॉरी। हम लोग जी हाँ, हम न्यूज़ जो थे वो कर रहे थे, हम सॉन्ग नहीं सुना रहे थे, फिर कभी सही। मुझे मालूम है आप लोगों को मेरा गाना बहुत अच्छा लगता है कि मैं फिर कभी सुनाऊँगी और डिटेल से 2-3 सॉन्ग एक साथ ही आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके दूँगी। लेकिन ख़ैर फिलहाल हम चलते हैं दोबारा न्यूज़ की तरफ और हम आपको ये बता दें कि इसमें कई बार क्राइम भी होते देखा है हमने जैसे कि पाकिस्तान में अगर हम देखें तो एक ज़माने में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप थी या जनरल परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी और उन्होंने लाल मस्जिद ऑपरेशन किया था। जी हाँ, लाल मस्जिद जो कि यहाँ पर काफ़ी फ़ेमस है और वहाँ के लाल मस्जिद के आस-पास आप अगर देखें तो आपको लोग डंडे-शंडे लेके खड़े दिखाई देंगे और उसके रीज़न यही है कि उन्होंने एक ज़मीन पे कब्ज़ा कर रखा है, अंदर मदरसा बना रखा है और वहाँ पे वो जो कुछ सिखाते पढ़ाते हैं, वो सभी को मालूम है। लाल मस्जिद ऑपरेशन शायद वो वाहिद अच्छा काम था जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो किया था उसके लिए सभी तारीफ़ करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस ऑपरेशन को उस वक़्त कंप्लीट नहीं होने दिया था। तो जब वो ऑपरेशन चल रहा था, लाल मस्जिद ऑपरेशन, वहाँ का जो मौलवी है, मौलवी अब्दुल अज़ीज़, उसने जो है वहाँ से भागने की कोशिश की, यानी कि वहाँ से दौड़ जाए वो और पुलिस या रेंजर्स के हाथ में ना आ सके, उसके लिए भी उसने जो तरीका इस्तेमाल किया था वो था जी बुर्के का। जी हाँ, ये देखिए ये बुर्का पहनकर और ये भागा था वहाँ से और उसके बाद जब पकड़ा गया तो उसने ये लेडीज़ हिजाब और लेडीज़ बुर्का पहन रखा था। तो बताने का मकसद ये है कि कई बार लोग जो है वो अंदर हो सकता है कि लेडीज़ ना हो और कोई और आदमी हो और वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा हो या कोई क्राइम कर रहा हो, तो इसलिए मेरे ख्याल से इन चीज़ों के ऊपर जो है वो डेफ़िनेटली एक नज़र होनी चाहिए और अगर यूरोपियन कंट्रीज़ ऐसा कर रही हैं तो वो उसमें कहीं न कहीं उनकी सेफ्टी का ज़रूर कहीं न कहीं ख़्याल होगा, क्योंकि इस तरह के लोग जो हैं
वो कई बार हमने देखा है कि लोगों को नुकसान भी होता है और लोग जो हैं वो इनको पकड़ नहीं पाते। जैसे मैंने आपसे कहा कि कई बार पाकिस्तान में भी इस तरह के केसेस मिले जिसमें कि जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपनी जगह किसी और को जो है वहाँ पेपर देने के लिए भेज दिया और उसके बाद हुआ ये कि जब पता लगा कि जी ये तो जो पेपर था उसमें स्टूडेंट कोई और है और यानी पेपर किसी और ने देने आना था लेकिन कोई और आया। इस किस्म के केसेस भी हुए हैं। यहाँ पर चोरी के केसेस भी हुए हैं। चोरी डाकू यानी कि जो डाकू हैं उन्होंने भी कई बार ऐसा किया कि जी बुरके शुरके पहन के चले गए और बैंक लूट रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और उसमें जो है या किसी को मारपीट पे सड़क पे कई लोगों को वेल नोन किस्म के लोग कई बार तो हमारे मीडिया के लोग भी थे और उनको जो है वो रोड पर लोगों ने पकड़ के ठीक है किसी का साथ होंगे किसी को इमरान खान पसंद होगा किसी को नहीं पसंद होगा मारपीट की गई और जो फुटेजेस सामने आई जो सीसीटीवी कैमरा से तो पता लगा जी बुरके पहने हुए थे और कुछ पता ही नहीं लग रहा कि कौन है या कौन नहीं है लेकिन उनकी हाइट से और उनके शूज से पता लगा कि वो लेडीज नहीं थे। तो इस तरह के कई दूसरे क्राइम्स जो हैं वो भी किए जा सकते हैं और किए जाते हैं इस तरह के हिजाब और बुरके को पहनकर। और मेरा ख्याल है कि ये इसके ऊपर बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए कि आप ठीक है आपको अगर पहनना है आप पहनिए आप अपने घर में घूमिए आपको घर से अगर कहीं जाना है अपने किसी दोस्त से मिलने, किसी रिलेटिव से मिलने या किसी फंक्शन में तो आप वहाँ भी पहन के जा सकते हैं, लेकिन मार्केट में पहन के नहीं घूम सकते। आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पहन के नहीं जा सकते। ये पाबंदी ज़रूर होनी चाहिए और ख़ास तौर पे जो है वो फेस जो है वो नज़र आना चाहिए। ठीक है, आपने वो हेड को कवर कर लिया, पूरी बॉडी कवर कर ली, लेकिन फेस दिखाई दे ताकि पता लगे कि अगर कोई पेपर देने आया है तो वो वही स्टूडेंट है या कोई और है। अब जैसे ये पिक्चर आप देख लीजिए, ये फ़ोटो देख लीजिए, इसमें आपको क्या पता लग रहा है कि ये कौन है? कि कुछ मालूम नहीं है कि कौन है, किसी का भी नाम लिया जा सकता है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर जो अब तो ये तक शुरू हो गया है कि आँखें तक छुपाने लग गए हैं, इस किस्म की भी हिजाब आ गई हैं। तो अगर आपने हिजाब पहनना है तो आप पहनिए, अपने रिलेटिव्स में जाना है डेफ़िनिटली पहन के जाइए, अपने दोस्तों में जाना है बिल्कुल पहन के जाइए, लेकिन मार्केट में पहन के नहीं निकला जाना चाहिए। और इसी तरीके से जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हैं वहां पर भी पाबंदी होनी चाहिए। कम से कम फेस तो दिखाई दे ताकि आपको पता चले कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। इसलिए कि पहले शायद ऐसा नहीं होता था लेकिन अब तो इस चीज को इस्तेमाल करके क्राइम जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ना सिर्फ ये कि यूरोप में बल्कि दुनिया की हर कंट्री में इस हिजाब और इस अबाया या इस बुरके के वजह से लोग छुपकर कई किस्म के जो है क्राइम करते हैं और उसके बाद उनको पकड़ना उनको उनके ढूंढना उनको वो सब कुछ बहुत ही मुश्किल हो जाता है जो डेफिनेटली हर कंट्री के लिए एक बहुत परेशानी की बात होती है। लेकिन साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो यहाँ पर जो लोग हैं यानी कि जो इसके फेवर में हैं वो इसके फेवर में इतने ज्यादा हैं कि वो इस बात को देखते ही नहीं है कि वो दूसरों के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है ये चीज। अब आप अगर स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि जी अब ऐसा नहीं होगा तो फिर जरूर कुछ लोग ऐसे निकलेंगे जिनका ये ख्याल होगा कि जी ऐसे कैसे मना कर दिया है। और सबसे ज्यादा अगर पेट में दर्द होगा तो वो डेफिनेटली हमारे जो पाकिस्तानी हैं उन्हीं उन्हीं के पेट में दर्द होने वाला है। इसलिए कि सबसे ज्यादा पाकिस्तानी ही हैं जिनको लगेगा कि अरे ऐसे कैसे कह दिया ये तो होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन बहरहाल हम देखते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, ओ बर्फ गिर रही है, स्नो, वाह! अच्छा, तो आपको पता है ये अब सर्दी हो गई है और अब तो ज़ाहिर है कि अब कई लोग जो हैं वो ऐसे एरियाज़ में जाएँगे जहाँ पर के आपको बर्फ देखने को मिलेगी। ख़ैर हमारे यहाँ तो इतनी नहीं होती है, हमारे यहाँ मरी एक जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पर ज़रूर आपको इस तरह की स्नो जो है वो देखने को मिल जाती है। लेकिन और भी बलूचिस्तान वग़ैरह या केपी के साइड पे कुछ एरियाज़ हैं और हमारी तरफ इस्लामाबाद से आगे तो मरी एक एरिया है, हिल स्टेशन है, वहाँ पर होती है। और मुझे वो लोग जो जो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे स्नोफॉल होती है वो मुझे ज़रूर बताएँ और हो सके तो पिक्चर्स भी भेजें। ख़ैर ये मैंने वैसे ही आपको दिखाने के लिए थोड़ी-सी नौटंकी की थी और आप लोगों को तो पता ही है कि भेजा फ्राई में हम नौटंकी तो किया ही करते हैं। लेकिन ख़ैर अभी मैं स्नोफॉल को रोक देती हूँ। लेकिन अच्छी मुझे लग रही है और मुझे अब ठंड भी लगने लगी है और अब मौसम बहुत अच्छा हो रहा है हमारे यहाँ। लेकिन साथ-साथ ये भी कहा जा रहा है कि सब लोग एहतियात करें इसलिए कि डिफरेंट किस्म के वायरस जो हैं वो फैले हुए हैं और ऐसा ना हो कि आप लोगों का गला खराब हो
या किसी को टेम्परेचर वगैरह हो जाए, तो इसलिए सब लोग अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल भी रखें। ख़ैर, ये स्नोफॉल के साथ तो हम फिर कभी खेलेंगे और फिलहाल मैं इसको बंद कर देती हूँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि जी हिजाब की जो बात हम कर रहे थे, तो डेफ़िनेटली हिजाब की वज़ह से जो है वो बहुत तरह के जो है प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिले हैं, और जिसमें कि ख़ास तौर पर जो मैंने नोटिस किया वो ये कि स्टूडेंट्स इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं। और आपको याद होगा भारत में भी एक हिजाब को लेकर एक बहुत हंगामा हुआ था, और वो स्टूडेंट जो थी वो अपनी स्कूटी से उतरती हैं और फिर अंदर की तरफ आती हैं, और उससे पहले ही कैमरा वैमरा सारा कुछ तैयार था और उनको पूरी तरीके से उनकी वीडियो बनाई गई और उसके बाद दिखाया गया कि जी एक बड़ा हंगामा है जी, मना किया जा रहा है। लेकिन बात सारी है कि अगर क्राइम्स को रोकना है तो डेफिनेटली जैसे यूरोपियन कंट्रीज कर रही हैं उसी तरीके से पाकिस्तान, हिंदुस्तान और कई दूसरी कंट्रीज को इस तरफ सोचना होगा, इस तरफ देखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी बड़ी मुश्किल में फँस जाएँ और उसके बाद हमारे पास कोई रास्ता ना हो या फिर कोई बड़ा नुकसान हो जाए। तो डेफिनिटली इस तरफ ज़रूर देखना चाहिए। अब पाकिस्तान में ही देखिए कि जिस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, जिस तरीके से सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, तो उन्होंने अक्सर यही हिजाब और स्कार्फ या बुर्के पहने होते हैं, और कई बार पता ही नहीं लगता कि वो उनके साथ क्या है, अंदर उन्होंने क्या छुपा के रखा है और वो कोई नुकसान किसी को कर दें। आपने आज का ही देखा कि जिस तरह से कोयटा में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद एक हंगामा था, कई लोगों की जानें गईं, कई लोग ज़ख्मी हुए, और जो ज़ख्मी हुए उनकी भी हालत काफ़ी क्रिटिकल बताई जा रही है, और उनमें से कई लोगों की हालत काफ़ी ज़्यादा जो है वो नाज़ुक है। और अगर जो लोग ज़ाहिर है इसमें जो बच जाएँगे बेचारे, उनको सोचें कि उनको जो चोट लगी होगी उसमें उनको कितना तकलीफ़ रहेगी, दर्द रहेगा, कितने दिन वो अपने काम पे नहीं जा सकेंगे। मैंने तो कुछ ऐसे लोगों को भी जानती हूँ और देखा है, जो कि पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट के विक्टिम हैं, और उसके बाद पूरी ज़िंदगी उनकी जो है वो एक अपाहज की तरह पैरालाइज़ होके जो है उनकी ज़िंदगी गुज़री, और देखकर बहुत अफ़सोस होता है। लेकिन जो लोग ये काम करते हैं, वो इसी तरह के मदरसों में से आए होते हैं, इसी तरह के, ज़रूरी नहीं कि मदरसों में से, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मदरसों से ही निकले होते हैं। ब्रेन वॉश उनका कर दिया गया होता है, उनको लगता है, उनको कुछ बुरा लगता ही नहीं कि हम किसी की जान ले रहे हैं। मैं तो कहती हूँ ठीक है, आपको किसी गवर्नमेंट से शिकायत है, आपको पब्लिक से शिकायत है, आपको जो भी प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल जो है वो निकालना चाहिए, ना कि जाकर मासूम लोगों की, जिनका कोई लेना-देना नहीं, जिनको मालूम भी नहीं, आपने उन मासूम लोगों को मार डाला। उसमें बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, फीमेल्स भी थी और हर तरह के लोग थे। उनको आपने जिस तरीके से अटैक किया, उस पे बहुत अफ़सोस होता है। पाकिस्तान की एजेंसीज़, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को इस तरफ ख़ास ध्यान देना चाहिए। बाकी सारे अपने काम जो इधर-उधर बाकी करते फिरते हैं, मेरा ख़्याल है वो छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ़ सारा का सारा फ़ोकस जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान की सिक्योरिटी और उसके लोगों की सिक्योरिटी के ऊपर रखना चाहिए। लेकिन ऐसा होता हुआ हमें कोई ख़ास दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अभी तक तो हमने यही देखा है कि उनका जो इंटरेस्ट है वो कहीं और ही रहता है। लेकिन बहरहाल अपने काम के अलावा हर जगह रहता है, ये कह लेना चाहिए हमें। लेकिन बहरहाल कुछ लोग डेफ़िनेटली ऐसे होंगे जो पाकिस्तान के लोगों के लिए भी सोचते होंगे, और वो हर जगह ही होंगे, चाहे वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज़ हों, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हों, हर तरफ यही बात होगी। आसिफ अली ज़रदारी साहब जी अभी तक जो है वो वापस नहीं आए हैं, और वो अभी तक दुबई में ही हैं। उनके लिए भी लोग बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये चल क्या रहा है कि जो प्रेज़िडेंट साहब हैं वो पाकिस्तान में नहीं है, और पाकिस्तान जो है वो बगैर प्रेज़िडेंट के चल रहा है, और कहा यही जा रहा है कि जी उनके जो पाँव में फ्रैक्चर हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अब वो 4 वीक्स तक दुबई में ही रहेंगे। क्या पाकिस्तान के पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जिससे वो अपने प्रेसिडेंट को वापस ला सके, जिससे अपने प्रेसिडेंट को खैरियत के साथ मुल्क में पहुंचाया जा सके, और हम ये कह सकेंगे जी ये लीजिए वो वापस आ गए हैं, अब आकर आप यहाँ पर काम कीजिए, आपकी यहाँ पर ज्यादा जरूरत है। और ये एक कंट्री जो बगैर किसी कह लीजिए कि प्रेसिडेंट के बगैर प्राइम मिनिस्टर के भी अगर चल सकती है, तो फिर लोग यही कहेंगे फिर इन लोगों की जरूरत क्या है, फिर तो ऐसे ही चला लेना चाहिए जैसे चल रही है। लेकिन खैर इस तरफ तो हम बात करते ही रहते हैं और हम बात करते ही रहेंगे, लेकिन बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि भाई जो हमारे यहाँ स्टेट गेस्ट आए थे, जी हाँ, वो कहाँ गए? कई लोगों का ये भी मानना है कि भाई ये अचानक से जाकिर नाइक जो हैं वो गए तो कहाँ गए? ऐसा ना हो
कि उसामा बिन लादेन की तरह 10 साल के बाद पता लगे कि जाकिर नाइक भी कहीं पाकिस्तान के ही किसी जगह पे रह रहे थे, तो इसलिए उनको भी मेरे ख्याल है ढूंढ लेना चाहिए। और अगर वो किसी कंट्री में वाकई में जा चुके हैं पाकिस्तान से, तो हमें थोड़ा इत्मीनान दिलाने के लिए हमें थोड़ा प्रूफ दे दें कि भाई मैं इस कंट्री में हूँ, वहां से कोई लाइव सेशन कर लें, कोई किसी किस्म का अपना वीडियो अपलोड कर दें या कुछ बता दें लोगों को कि कहाँ है। वरना एक पाकिस्तान वही कंट्री है जहां पे उसामा बिन लादेन 10 साल रहता रहा और किसी को खबर ना हुई। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ऐसा ना हो कि जाकिर नाइक भी 10 साल रहता रहे और किसी को कोई खबर ही ना हो कि ये थे यहाँ पर या नहीं थे, और 10 साल बाद कहा जाए वही जो उसामा बिन लादेन के लिए कहा था कि जी हमें तो पता ही नहीं कि यहाँ पर है। लेकिन साथ साथ इस वक्त सबकी नजरें जो है वो जाहिर है कि अमेरिका की तरफ भी हैं, और अमेरिका के इलेक्शंस के बाद डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी है। डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके लिए कहा यही जाता है कि उन्होंने जब पहले प्रेसिडेंट बने थे तब भी पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम दिया था, और आगे भी वो पाकिस्तान को शायद टफ टाइम ही देंगे, इसलिए कि उन्होंने ही पाकिस्तान को टेररिज्म रोकने के लिए भी कहा था। फिर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में भी पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप की मेहरबानी से जाना पड़ा था, और उसके बाद अब एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आ चुके हैं, और आते के साथ ही उन्होंने खैर सबसे पहले तो ये कह दिया कि वो सारी की सारी जंगें जो चल रही हैं, चाहे वो इसराइल की हो चाहे वो रशिया की हो, उन सबको वो रुकवा देंगे। अगर ऐसा करेंगे तो खैर बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत बुरा करेंगे। इसलिए कि जंगें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी वॉर जोन नहीं होना चाहिए, वॉर सारी रुक जानी चाहिए। ठीक है, तू मैं हो जानी चाहिए, आपस में एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट दे दें, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक लिमिट तक की लड़ाई होनी चाहिए। तो देखते हैं कि वो इसराइल और हमास के बीच में जो चल रही है लड़ाई, क्या उसको रोक सकेंगे? क्या ईरान भी उसी के अंदर, आप जानते हैं कि अभी तक जा चुका है, क्या उसमें से निकल पाएगा ईरान? क्या डोनाल्ड ट्रंप इन सब चीजों को रोक सकेंगे? ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर आते के साथ ही किसी को पॉजिटिव साइन दिया है, किसी को दोस्ती की नजर से देखा है, या कोई स्टेटमेंट ऐसा आया है जिससे लगे कि दोनों कंट्रीज मिलके काम करेंगी और अच्छे टर्म्स रहेंगे, तो वो है भारत। जी हाँ, भारत के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुबारकबाद दी, और उसके बाद जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया, उससे एक बात तो क्लियर हो चुकी है, और वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप और साथ साथ मोदी जी जो हैं, इनकी आपस में वैसे ही बनेगी जैसे कि पहले हमने देखा था। इसमें आपने देखा ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप भारत भी गए थे, और वहां पर एक बहुत बड़ा इवेंट भी उनके लिए किया गया था। ये और बात है, उसमें कई चीजों के ऊपर क्रिटिसाइज भी किया गया था मोदी जी की गवर्नमेंट को, लेकिन उसके बावजूद वहां गए थे। और यही कुछ मोदी जी के साथ भी हुआ था जब वो अमेरिका गए थे, और एक बार फिर उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी है, और डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे फोन पर भी बात की है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इंडिया और चाइना का भी आपस में कुछ मेल मिलाप होता दिखाई दे रहा है, और अगर ये दोनों कंट्रीज आपस में मिल बैठे तो फिर पाकिस्तान के लिए जो है मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई देंगी, कम होती हुई नहीं। साथ साथ जिस तरह से अटैक हुआ आज सुबह, जिस तरह अटैक हुआ, वो देखकर डेफिनेटली चाइना तो मजीद परेशान हो गया होगा, और हो सकता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर और ज्यादा प्रेशर डाले कि जी आप इन चीजों को रोकें, वरना चाइना के लोग जो हैं वो पाकिस्तान आने से घबराएंगे। वैसे वो और बात है कि जो हमारे यहाँ कहा जाता है, हमारे भारतीय दोस्त बहुत कहते हैं जी चाइना पाकिस्तान पे कब्जा कर लेगा, चाइना पाकिस्तान के तमाम एरियाज को ले लेगा, अपनी फौज खड़ी कर देगा, अपने लोग लाके बसा देगा। तो जी जहां पर इस तरह से सुसाइड बॉम्बिंग हो रही होगी, जहां पर इस तरह से लोगों के ऊपर अटैक हो रहा होगा, लोगों को जान से मारा जा रहा होगा, लोगों का जीना मुश्किल कर देंगे, जहां पर लोगों का माल भी महफूज नहीं, जान भी महफूज नहीं, आपको लगता है कि चाइना ऐसी जगह पे कब्जा करना चाहेगा? नहीं, चाइना वहां से भागना चाहेगा। चाइना वहां से कहेगा भैया पैसे रखो अपने पास, जो हो गया सो हो गया, जितने पैसे गए सो गए, जान बची तो लाखों पाए, ये बोला जाता है हमारे यहाँ। तो हो सकता है कि वो चाइना अब यही सोचे कि चलो जान बचा लेते हैं, पैसे का क्या है, फिर कमा लेंगे। तो हो सकता है कि वो यहाँ से ऐसा कुछ ना करे जिससे कि पाकिस्तान को, जो कहा जाता है कि जी आपकी जमीन पे कब्जा हो जाएगा, आपको आपने हर चीज मॉर्गेज कर दी है। तो मैंने तो पहले ही कहा था, हम तो मॉर्गेज इसीलिए करते जा रहे हैं कि हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि चाइना हमसे कुछ नहीं ले सकता। हाँ, दुनिया में चाइना ने पैसा दे के बहुत जमीन ली होगी, दुनिया में चाइना ने पैसा दे के बहुत कब्जे किए होंगे, या वहां जिस कंट्री को भी पैसा दिया होगा उसके ऊपर वो जाकर बैठ गया होगा और उसने उसके ऊपर कब्जा कर लिया होगा। लेकिन पाकिस्तानियों से उसका वास्ता शायद पहले नहीं पड़ा था, और अभी भी जो है ये बात मैं साफ साफ कह रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि चाइना
पाकिस्तान से पैसा ले सकेगा या चाइना पाकिस्तान की ज़मीन पे कब्ज़ा कर सकेगा। इन दोनों में से कुछ भी होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा। ना तो हम पैसे देने वाले और ना ही हमारी ज़मीन जो है वो चाइना लेगा। जिस ज़मीन पे रहने वाले लोगों की जानों की हिफ़ाज़त कोई नहीं कर पा रहा, उन्हीं को मारते चले जा रहे हैं, वो भला उनके लिए चाइनीज़ सिटिज़न्स की क्या हैसियत है? मेरे ख़्याल है ये बात किसी की समझ में आए ना आए, शी जिनपिंग की समझ में ज़रूर आ गई होगी। मैं चलती हूँ यहाँ से, फिर मिलती हूँ। थैंक यू। अरे हाँ, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।